और वो सूरज कह रहा था कि ये टेबल वो ईशा के लिए बना रहा है, आईएएस बनाने के लिए। मतलब समझो, ईशा की पढ़ाई के लिए एक खास स्टडी टेबल जहां वो रात रात भर पढ़ सके। लेकिन ईशा तो थक चुकी थी पूरे दिन की भागदौड़ से। वो मुस्कुराई और बोली, सूरज थैंक यू, लेकिन अभी सोने दो ना, कल से शुरू करेंगे ये सब। सूरज ने लाइट ऑन रखी और खुद भी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। उसके दिमाग में घूम रहा था वो सारा ड्रामा, टिफिन सर्विस, ड्रग्स का शक, बिया का घर से निकाला जाना और ऊपर से मम्मी जी का बिजनेस। वो सोच रहा था, क्या मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। अगली सुबह उठते ही घर में हलचल शुरू हो गई। मम्मी जी किचन में खड़ी थीं, चाय बना रही थीं। ईशा उठी, सबसे पहले बिया के कमरे में गई। बिया रात भर रोती रही थी, आंखें सूजी हुई थीं। ईशा ने उसे गले लगाया और बोली, चलो उठो, आज नया दिन है, मैं तुम्हें घर की जिम्मेदारी में शामिल करूंगी, टिफिन सर्विस में मदद करो, मन लगेगा। बिया ने हामी भरी, लेकिन दिल में दर्द था। वो सोच रही थी, पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब कहाँ जाऊंगी। नीचे किचन में सूरज आया, मम्मी जी से बोला, माँ कल का ऑर्डर कैसा रहा। सूरज ने डिलीवर किया ना। मम्मी जी मुस्कुराई, हाँ बेटा सब ठीक, आज और 20 डिब्बे का ऑर्डर आया है। लेकिन वो ड्रग्स वाली बात क्या थी, मुझे शक हो रहा है उन थैलियों पर। सूरज चौंका, क्या, कौन सी थैलियाँ। मम्मी जी ने बताया कि कल दामाद जी ने कुछ थैलियाँ दी थीं, नमक और मसाले की। लेकिन ईशा ने सुना और बीच में कूद पड़ी, मम्मी जी वो तो बस चाट मसाला है, आजकल टिफिन में एक्स्ट्रा डालते हैं, फिक्र मत करो। लेकिन सूरज को शक हो गया। वो बाहर निकला और दामाद जी से मिलने गया। दामाद जी दुकान पर बैठे थे। सूरज ने सीधे पूछा, जीजू वो थैलियाँ क्या है, माँ कह रही है कुछ गड़बड़ है। दामाद जी हंसे, अरे कुछ नहीं, बस बिजनेस का सामान, तुम फिक्र मत करो। लेकिन सूरज मानने वाला कहाँ था। वो चुपके से एक थैली उठा लाया और घर आकर जांचने लगा। अंदर सफ़ेद पाउडर था, नमक जैसा लेकिन स्वाद अलग। वो सोच में पड़ गया, ये तो ड्रग्स लग रहा है। हे भगवान, माँ के बिजनेस में ये क्या फंस गया। उधर ईशा बजट मैनेज कर रही थी। कल की शक्कर गिरी थी, लेकिन उसने फेंकी नहीं, साफ करके रख ली। आज पापा जी के जूते खरीदने थे। वो बाजार गई, 2000 रुपये में अच्छे जूते ले आई। पापा जी को दिए तो वो खुश हो गए, बेटा तू तो कमाल है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से। ईशा ने बताया, बजट से बचाए, आज टिफिन में कम मसाले डालेंगे, लेकिन स्वाद नहीं जाएगा। पापा जी ने सिर पर हाथ फेरा, तू घर की लक्ष्मी है। शाम हुई, सूरज ने ईशा को बुलाया, ईशा वो फॉर्म भर लिया, पढ़ाई शुरू करो, आज से टेस्ट। ईशा ने हामी भरी, लेकिन मन में था बिया का दर्द। रात 10 बजे सूरज टेस्ट लेने लगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ईशा ने अच्छे से जवाब दिए, लेकिन बीच में बिया आई, दीदी मुझे नींद नहीं आ रही, पापा की याद आ रही है। ईशा ने टेस्ट छोड़कर उसे सुलाया। सूरज गुस्सा हो गया, देखा मैं कहता था ना, दोनों नहीं संभाल पाओगी। अगले दिन टिफिन सर्विस में और ऑर्डर आए, 70 डिब्बे। मम्मी जी खुश, लेकिन दामाद जी फिर थैलियां लेकर आए। सूरज ने चुपके से एक थैली टेस्ट की। वो एक दोस्त को दिखाया जो पुलिस में था। दोस्त ने कहा, ये कोकीन है भाई, ड्रग्स, तू कहाँ फंस गया। सूरज का दिल बैठ गया। वो घर आया, मम्मी जी से बोला, माँ ये बिजनेस बंद करो, दामाद जी ड्रग्स डाल रहे हैं टिफिन में। मम्मी जी चौंकी, क्या बकवास, वो तो परिवार है। लेकिन सूरज ने प्रूफ दिखाया, पूरा घर हिल गया। ईशा ने सुना तो बोली, सूरज पुलिस को बताओ, लेकिन पहले दामाद जी से पूछो। सूरज गया दामाद जी के पास, कन्फ्रंट किया। दामाद जी पहले इनकार किया, फिर कबूल लिया, हाँ छोटा सा बिजनेस है, लेकिन तुम्हें क्या, पैसा तो आ रहा है। सूरज गुस्से में आ गया, मारपीट हो गई। दामाद जी भागे। सूरज घर आया, सबको बताया। मम्मी जी रोने लगी, मैंने भरोसा किया था, अब क्या होगा। उधर बिया के पापा का गुस्सा ठंडा हो रहा था। वो सोच रहे थे, बेटी को निकाला गलत किया, लेकिन इज्जत का सवाल था। बुआ जी ने फोन किया, भाई बिया को वापस ले लो, वो यहाँ रो रही है। पापा ने मना किया, नहीं सूरज ने सब बर्बाद किया। ईशा ने फैसला किया, मैं बिया को उसके पापा से मिलवाऊंगी। वो बिया को लेकर गई। दरवाजे पर पहुंची, पापा ने देखा तो गुस्सा आया, लेकिन ईशा ने कहा, अंकल जी गलती हुई है, लेकिन बिया निर्दोष है, उसे माफ करो। पापा की आंखें भर आई, तू क्यों आए, तेरे पति ने सब छीना। ईशा ने सब समझाया, सूरज की गलती मानी, लेकिन बोली, बिया को सजा मत दो। आखिर पापा मान गए, बिया को गले लगाया, घर वापस ले आए। बिया खुश, ईशा को थैंक यू बोला। घर लौटकर ईशा ने सूरज से कहा, देखो एक गलती सुधार ली, अब ड्रग्स वाली बात पुलिस को बताओ। सूरज गया पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट की। दामाद जी पकड़े गए, जांच हुई, पता चला बड़ा रैकेट था। मम्मी जी का बिजनेस बंद, लेकिन इज्जत बची। सूरज ने माफी मांगी, माँ मैंने जांच नहीं की, गलती मेरी। अब घर में नई शुरुआत। ईशा पढ़ाई पर फोकस। सूरज ने जॉब ढूंढी, एक छोटी दुकान खोली, चाय की नहीं ग्रोसरी की। पापा जी खुश, जूते नए पहनकर घूमते। बिया कभी कभी आती, दोस्ती बनी रही। लेकिन विंध्या, अरे विंध्या तो स्टोरी में पहले आई थी, शायद ईशा की सास या कुछ नहीं। विंध्या शायद बिया का नाम गलत याद किया। खैर स्टोरी आगे।
कुछ दिन बाद ईशा को पता चला वो प्रेग्नेंट है। घर में खुशी, लेकिन सूरज बोला अब पढ़ाई कैसे। ईशा ने कहा मैनेज करूंगी, आईएएस बनूंगी। मम्मी जी ने सपोर्ट किया, बेटी तू कर लेगी। भैया ने गिफ्ट भेजा, दामाद जी जेल में, लेकिन परिवार ने उन्हें छोड़ दिया। समय बीता, ईशा ने एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, पास, आईएएस बनी। सूरज गर्व से फूला, घर में सेलिब्रेशन। पापा जी बोले देखा मेरी बेटी ने कर दिखाया। भैया की शादी हुई, अच्छे लड़के से, सब खुश। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं, एक ट्विस्ट। दामाद जी जेल से बाहर आए, बदला लेने, घर पर हमला किया, लेकिन सूरज ने बचाया। पुलिस फिर आई, केस चला, आखिर न्याय हुआ। अब सब शांत। ईशा ऑफिसर, सूरज बिजनेसमैन। बच्चा हुआ, नाम रखा शगुन, क्योंकि शुरुआत में शगुन की बात थी नारियल से, और वो काला नारियल अब अच्छा शगुन बन गया।